देविका, समझा करो किसी बात को। तुम तो बहुत जल्दी अपसेट हो जाती हो। क्या मेरे पर तुमको विश्वास नहीं है? विश्वास तो है, पर मेरा मन कभी कभी बहुत परेशान हो जाता है। मुझे लगता है कहीं तुम मुझे धोखा न दे दो। देविका, ऐसी बात मत करो। मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? सौरभ, तुम एक महिला से शादी करने जा रहे हो और स्वाभाविक सी बात है, तुम्हें उससे लगाव तो हो ही जाएगा। मुझे डर है कहीं तुम उसके न हो जाओ। भले ही तुम्हारी नीयत कुछ और हो, तुम प्रॉपर्टी की लालच से उस औरत से शादी कर रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है। देविका, तुम बेकार की बातें सोच रही हो और तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमको चाहता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। हमारी एक अच्छी लाइफ स्टाइल हो, इसलिए मैं उस महिला से शादी कर रहा हूँ। इतना जान लो तुम। देविका, ये बात तो बिल्कुल सच है कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए शादी कर रहा हूँ, और जैसे ही मेरे हाथ प्रॉपर्टी लगी फिर मैं उनको एक किनारे कर दूंगा, उनसे तलाक ले लूँगा और फिर शादी तुमसे करूँगा। हमारी एक अच्छी लाइफ स्टाइल होगी। इसी बात का तो सौरभ डर है मुझे। पता नहीं तुम कितना समय लगाओगे। अरे ये सब मेरे पर छोड़ दो, तुम परेशान मत हो ना। मैं कह रहा हूँ अब विश्वास तो तुमको करना ही होगा। एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहती हो कि नहीं चाहती हो? या कहो तो अभी तुमसे शादी कर लेते हैं, उस महिला से शादी नहीं करेंगे। और इतना जान लो, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। अगर तुम मेरे साथ शादी करना चाहती हो तो आज मैं करने को तैयार हूँ। अरे यार, ये कौन नहीं चाहता है कि एक अच्छी लाइफ स्टाइल हो, अपना घर हो, शादी के बाद हम लोग शांति और सुकून से रह सके। क्योंकि लाइफ में पैसे के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, पैसा ही सब कुछ होता है, समझ गए? हाँ, अब अच्छी बात कर रही हो, इसीलिए तो मैं शादी करना चाहता हूँ। नहीं तो एक विधवा औरत से मुझे शादी करने का कोई शौक नहीं है, समझे कि नहीं? साक्षी से मैं शादी इसीलिए कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। और जैसे ही हाथ मेरी प्रॉपर्टी लगी, बस जान लो मैं उन्हें तलाक दे दूंगा। तुम तलाक नहीं दिए तो? अब देविका, तुम मेरी बात का विश्वास भी नहीं कर रही हो। विश्वास तो तुमको करना ही होगा। मैं साक्षी के साथ अपना पूरा जीवन नहीं बिता सकता हूँ, इतना जान लो तुम। और ये सब मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण कर रहा हूँ। और तुम अभी मना कर दो तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, इसी हाल में तुमको मुझसे शादी करनी होगी। करने को तैयार हो तो मैं शादी नहीं करूँगा। नहीं नहीं, मुझे एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए और पैसे भी होने चाहिए। चित भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी, ये नहीं हो सकता है। साफ साफ क्लियर भी बता दो, बाद में किसी प्रकार का कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। मैं एकदम साफ साफ कह रहा हूँ, मेरे मन में जो है मैं तुमको बता दिया। करूँ कि ना करूँ शादी? नहीं, शादी तो तुम कर लो। हाँ, जल्दी इसे तलाक भी दे देना। मैं भी उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन हमारी तुम्हारी शादी होगी। मैं जा रही हूँ। अब मैं तुमसे उसी दिन मिलूंगी जिस दिन हमारी तुम्हारी शादी होगी। देविका, ये कैसी बात कर रही हो? मैं तुमसे मिले बिना तो रह नहीं पाऊंगा। हाँ हाँ, इंतजार करना मेरा। इंतजार नहीं, तुमको मुझसे मिलना होगा, इतना समझ लो तुम। ठीक है, जाओ जल्दी शादी करो और फिर तलाक देने के बारे में भी सोचते रहो, ठीक है? हाँ, वही तो मैं करने जा रहा हूँ, और सब कुछ अपने तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, और किसके लिए कर रहा हूँ? सौरभ, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम मेरी वीरान जिंदगी में रंग भर दिए। साक्षी, ये सब बातें मत करो। मैं तुमको चाहता था और पसंद किया हूँ, तभी तो हमारी दोनों की शादी हुई है। हाँ सौरभ, मैं खुद भी नहीं सोची थी कि मेरे जीवन में गमों का पहाड़ टूट पड़ेगा। उस समय तो ऐसा लगा जैसे मैं सुसाइड कर लूं, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। मैं जीना नहीं चाहती थी। साक्षी, सुसाइड की बात तो काहे लोग सोचते हैं, ऐसा तो मन में ख्याल लाना भी नहीं चाहिए। और तुम गलत सोच रही थी। किसी के जाने से जीवन खत्म नहीं होता है, जीवन चलता रहता है। और साक्षी, जानती हो, ईश्वर हम लोग के साथ बहुत अच्छा करते हैं। जिस तरह स्मृति जरूरी है, उससे कहीं ज़्यादा विस्मरण भी जरूरी है। तभी हम लोग जीवन के दुख और कटु अनुभवों को भूल सकते हैं, वरना इंसान तो पागल हो जाए। अगर हम लोग में विस्मरण करने की शक्ति नहीं होती ना, तो हम लोग पागल हो जाते, पागल। हाँ सौरभ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। विस्मरण स्मृति से कहीं ज्यादा जरूरी है। अच्छा, वो सब तो ठीक है। सबसे पहले अपने चेहरे पे स्माइल लाओ। ये उदास चेहरा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, अब अच्छी लग रही हो। सौरभ, तुम यहाँ पर हो? मैं तो तुमको पूरे घर में ढूंढ ली, मुझे नहीं मिले। सौरभ, तुम मुझे बहुत अपसेट लग रहे हो। क्या बात हुई, बताओ ना, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ तो बात है सौरभ, बताओ ना। कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कुछ कमाता नहीं हूँ, और तुम मेरे साथ अगर बाहर चलती हो तो अपने पर्स से पैसे निकाल के देती हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। बस
यही बातें मुझे बहुत परेशान कर रही है। बस इतनी सी बात। सौरभ, मेरा जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही है, उस पर तुम अपना ही हक समझना। तुम्हें पैसे की जरूरत है ना, तो ठीक है, मैं अपने अकाउंटेंट से कह के तुम्हारे खाते में पैसे ट्रांसफर करवा देती हूँ। ठीक है, अब तो परेशान नहीं होगे ना। वैभव। हाँ मैम, बोलिए। तुम्हारे व्हाट्सएप पर मैं अकाउंट नंबर सेंड करती हूँ और तुम उसमें 15 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो। ठीक है? ठीक है मैम, मैं कर दूंगा। अब खुश हो कि नहीं? हाँ साक्षी, अब मैं बहुत खुश हूँ। साक्षी, तुम तो जानती हो मैं कमाता नहीं हूँ ना, और मेरा अपना खुद का घर भी नहीं है, तो मैं ये सब सोच सोच के बहुत परेशान रहता हूँ। सौरभ बोली ना, मेरा जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही तो है। मैं एक तुम्हारे लिए घर लेना चाहता हूँ। घर तो मेरा बहुत बड़ा है, मुझे किसी घर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं एक जगह ज़मीन देखा हूँ, और वो ज़मीन बहुत सस्ते में है, और वहाँ पे घर अगर बनेगा ना, बहुत ज़्यादा एरिया तो नहीं है, छोटा ही है, लेकिन बहुत पॉश इलाके में है, और बहुत ही सुंदर घर बनवाऊंगा। अच्छा, तुमको पैसे की जरूरत है तो ठीक है, मैं तुम्हारे बैंक में पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। तुम्हारा जो मन करे वो करना, ठीक है? लेकिन प्लीज अपसेट मत रहा करो। साक्षी, अगर मैं वो घर बनवा दूंगा तो आगे चल के मैं उसको बेच भी सकता हूँ, और उसकी बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी। ठीक है बाबा, बोली ना, तुम ले लो और बनवा लेना। ठीक है? ठीक है साक्षी, तो कल मैं बात करता हूँ उससे। सौरभ, आज शॉपिंग करने का मन है, चलो चलते हैं। ठीक है, बंदा हाजिर है, मैं तो चलने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, हम लोग थोड़ी देर में चलते हैं और बाहर खाना भी खा लेंगे। हाँ ठीक रहेगा, बाहर खाना भी हम लोग खा लेंगे। सौरभ, मेरी शॉपिंग तो हो गई, अब हम लोग चलते हैं खाना खाने। साक्षी, आज मुझे सुबह से ही बहुत थकान लग रही है, मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, और अब बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, घर चलने का मन है। प्लीज़ चलो ना घर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, शॉपिंग तो मेरी हो गई ना, चलो खाना हम लोग नहीं खाएंगे। साक्षी, तुम सच में बहुत अच्छी हो। अरे मेरी इतनी तारीफ मत किया करो, हम लोग लाइफ पार्टनर हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। तो ठीक है, चलो हम लोग घर चलते हैं। उसे मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ, किसी और दिन बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में तुमको ले जाऊंगा खाना खिलाने। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुश हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, मैं आ जाऊंगा मिलने, विश्वास क्या करो। मैं जानती हूँ तुम मुझे धोखा दोगे, इसीलिए बहाने बना रहे हो। विश्वास तो करो। किसको इतना समझा रहे हो? साक्षी तुम। हाँ चलो, खाना रेडी है, हम लोग खाते हैं। साक्षी, वही तो मैं तुमको बताना चाहता हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्या है ना, मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, वहाँ मुझे पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मैं जा रहा हूँ, मेरा बचपन का फ्रेंड है। ओह माय गॉड, तुम्हारे फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है? सौरभ प्लीज जाओ तुम अपने दोस्त के पास। हाँ साक्षी, मैं ये सोच रहा हूँ अपने दोस्त के पास चला जाऊँ। तो चले गए होते ना। ठीक है साक्षी, मैं जा रहा हूँ, और तुम खाना खा लेना, खा के सो जाना, ठीक है? हाँ वो सब तो ठीक है, जाओ आगे अपने फ्रेंड के पास जाओ। थैंक यू साक्षी। साक्षी, ये बात मिले हैं, प्लीज अपसेट ना हो, बात समझने की कोशिश करो। सौरभ क्या क्या समझे, तुम मेरी तकलीफ समझ रहे हो, कितना मुझे दर्द हो रहा है, क्या सोची थी और क्या हो गया। तुमसे शादी के सपने देखे थे और तुम आज एक शादीशुदा जिंदगी जी रहे हो। क्या साक्षी, ऐसी बातें कर रही हो जैसे लग रहा है मैं अपने लिए कर रहा हूँ। ये सब तो मैं अपने तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ना। बस एक बार मेरे हाथ पैसे लग जाए, फिर मैं तुम्हारे साथ ही तो रहूँगा। उनके साथ तो मैं रहना ही नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं उनके साथ रह रहा हूँ। तुम बात बात पे नाराज हो जाती हो। प्लीज साक्षी, नाराज मत हो, कितने मुश्किल से समय निकाल के आया हूँ तुम्हारे पास, और तुम अपसेट हो। नहीं, मैं अपसेट नहीं हूँ। ये बताओ, कुछ पैसे वैसे तुम्हारे हाथ लगा कि नहीं लगा, कि उनके साथ तुम झंडू बाम की तरह पड़े हुए हो। साक्षी, वही सब तो मैं तुमको बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम समझने को तैयार ही नहीं हो, अपनी ही तुम्हारी बातें रहती है। हाँ जल्दी बताओ ना, कितना पैसा आ गया अब तक? ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। समझ लो वो मेरे बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दी। ठीक है, ये 15 लाख रुपए तुम कुछ करने के लिए लिए हो ना? हाँ साक्षी, मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ। लेकिन सौरभ तुम तो बिजनेस कर नहीं रहे हो। हाँ, मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, और मैं उनकी नज़र में बस बिजनेस कर रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सौरभ, तुम्हारे खाते में अगर पैसे हैं और तुम वो पैसे खर्च नहीं करोगे
तो उनको तो पता ही चल जाएगा। उनकी नज़र में मैं बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मैं बिजनेस नहीं करूँगा। मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ। सारे पैसे मेरे बैंक अकाउंट में आ गए। सौरभ, वही तो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। और अगर मान लो वो तुम्हारे बैंक अकाउंट देख ली तो उन्हें पता चलेगा तुम एक भी पैसे नहीं खर्च किए हो, तब क्या होगा? हाँ, ये तो मैं सोचा ही नहीं। तुम एक काम करो, वो सारे पैसे तुम मेरे बैंक अकाउंट में सेंड कर दो। इस तरह उनको पता भी नहीं चलेगा और तुम बताते रहना कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। ये कौन सी बड़ी बात है? मेरा पैसा तुम्हारा पैसा ही तो है और ये सारे पैसे मैं तुम्हारे लिए ही कमा रहा हूँ। ठीक है देविका, मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो ठीक है सौरभ, चलो हम लोग बाहर खाना खाने चलते हैं। हाँ, तुम तो मेरे मुंह की बात छीन ली और मैं कुछ नहीं जा रहा था किस रेस्टोरेंट में चलना है। चलो, अब मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हम लोग एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। समझ लो, मैं घर में एक्टिंग करके आया हूँ। खाना बना हुआ था, मैं फिर भी नहीं खाया क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बाहर खाना खाना चाहता था और टाइम भी स्पेंड करना चाहता हूँ। आई एम सो हैप्पी। ठीक है, चलो जल्दी हम लोग खाना खा लेते हैं क्योंकि साक्षी हमारा वेट कर रही होगी। हाँ हाँ, अब तो तुम पति हो गए हो और तुम मुझे सेकंड हैंड पति के रूप में मिलोगे। क्या देविका, तुम कुछ भी बोल देती हो और तुम ये जानती हो। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। तुम यही कहना चाहते हो ना कि ये शादी हम अपने लोग की खुशियों के लिए किया हूँ। देविका, तुम भी ना, बहुत बचपना है तुम्हारे अंदर। चलो जल्दी खाना खाने चलते हैं, नहीं देर हो जाएगी। हाँ, अब तो चलना ही पड़ेगा, पति परमेश्वर कह रहे हैं। क्या देविका, मुझे चिढ़ा रही हो? मैं तो कुछ भी गलत नहीं बोल रही हूँ। तुम शादीशुदा हो। पैसा पहुंच गया ना तुम्हारे बैंक अकाउंट में? हाँ सौरभ, पैसे आ गए, लेकिन मुझे वास्तविक खुशी तब होगी जब तुम मेरे पास आओगे, मेरे बनके, सिर्फ मेरे। देविका, मैं तो यही चाहता हूँ और मैं साक्षी के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। तो आ जाओ ना, छोड़ छाड़ के सब। नहीं, अभी मैं नहीं आऊँगा। अभी वो मुझे 3 करोड़ रुपए देने वाली हैं। मिल जाए फिर कुछ सोचता हूँ। क्या 3 करोड़ रुपए? सौरभ, सच 3 करोड़ रुपए? हाँ, बोली है 1-2 रोज में वो 3 करोड़ रुपए मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगी। सौरभ, रियली आई एम सो हैप्पी। बस जल्दी से 3 करोड़ रुपए मिल जाए और मेरे बैंक अकाउंट में आ जाए। हम लोग के सारे दुख दूर हो जाएंगे, हम लोग एक नई जिंदगी बिताएंगे। हाँ, वो तो पक्का है। जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुम्हारे अकाउंट में भिजवा दूंगा। हाँ सौरभ, कब आएगा 3 करोड़ रुपए? मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं घर चलता हूँ। साक्षी, तुम यहाँ? हाँ, तुम जहाँ रहोगी मैं भी वहीं रहूंगी। साक्षी, तुम साड़ी में बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। कम। देविका, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। बस थोड़े दिन की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम्हारे लिए तो थोड़ा दिन है, मेरे लिए तो एक दिन एक युग के बराबर है। देविका, सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ। सब ठीक हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ ना। सौरभ, साक्षी, तुम कब आई? तुम तो मेरे पास हो रहे थे, फिर मेरी नींद खुली तो तुम वहाँ नहीं थे, यहाँ आके देखी। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है ना, वो मुझे कभी कभी बहुत परेशान कर देता है। मैं क्या करूँ, कोई जॉब अब है नहीं, इसे बहुत अपसेट रहता है और बुरे बुरे ख्याल उसके मन में आते रहते हैं। बस उसी को समझाता रहता हूँ। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, दिन में समझा दिया करो, रात में बोल दिया करो कि तुमको डिस्टर्ब ना करे। अब इतने नालायक फ्रेंड है ना, उनको कॉमन सेंस तो है ही नहीं। आप हमेशा अपने फ्रेंड से बात करते हैं, कभी हमें भी तो मिलाइए उन लोगों से। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मिला देंगे। अच्छा ठीक है, रात बहुत हो गई है, चलिए सोने चलते हैं। और हाँ, 3 करोड़ रुपए मैं आपके अकाउंट में डाल दी हूँ, ठीक है? थैंक यू साक्षी, तुम बहुत अच्छी हो। सौरभ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरा जो कुछ भी है सब तुम्हारा है। हाँ साक्षी, लेकिन मैं भी तो अपने लोग के लिए ही कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वो सब तो ठीक है, चलो सोते हैं। देविका, पैसे पहुँच गए ना? हाँ हाँ सौरभ, पैसे आ गए। अब तो खुश हो ना? सौरभ, बहुत खुश हूँ, खुश हूँ, बता नहीं सकती तुमको। अब हम लोग एक नया जीवन शुरू करेंगे, ठीक है? हाँ, हम लोग एक नया जीवन शुरू करेंगे देविका। अच्छा ठीक है, अब मैं रखती हूँ। सौरभ, अब मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। तुम्हारे जैसे बेवकूफ आदमी के साथ शादी मैं हरगिज़ नहीं करूंगी, क्योंकि तुम किसी के सगे नहीं हो सकते हो। मेहनत करना तो तुम जानते ही नहीं हो, और कमाना किस लिए है? क्योंकि तुमको एक रानी हाथ लग गई। तुम दूसरों के पैसे पे ऐश करना चाहते हो, तो मैं भी तो कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। मेरे साथ भी तुम अच्छा नहीं किए हो, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और शादी तो मैं समीर से करूंगी, जो एक योग्य लड़का है। सौरभ, तुम्हारे जैसे बेवकूफ आदमी से शादी मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि तुम एक अच्छे पति कभी नहीं बन सकते, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान ही नहीं हो, किसी को भी धोखा दे सकते हो। देविका, मैं बहुत खुश हूँ और हम लोग अब जल्दी शादी करेंगे।
सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया हूँ। हाँ सौरभ, जल्दी आओ मेरे पास। हाँ, मैं तुम्हारे पास ही रहना चाहता हूँ। मैं साक्षी के साथ नहीं रहना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। सौरभ मुझे धोखा दे रहा था और मैं इतनी भोली, कुछ समझ ही नहीं पाई। कोई बात नहीं सौरभ, तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। मेरे अकेलेपन का तुम फायदा उठाए। देविका फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? कब से मैं कॉल मिला रहा हूँ, 3-4 बार मैं कॉल कर लिया, अभी तक देविका नहीं उठाई। ठीक है, मैं आंटी जी को फ़ोन मिलाता हूँ। एक बार देविका से मेरी बात हुई थी। हेलो आंटी जी। हाँ बोलिए। मैं देविका से बात करना चाहता हूँ और देविका मेरा कॉल नहीं उठा रही है। बेटा देविका तो यहाँ पे नहीं है, ताला बंद करके चली गई है। और तुमको पता नहीं है क्या? क्या आंटी, क्या पता नहीं है? देविका की कल ही शादी हो गई। क्या देविका शादी कर ली? हाँ बेटा, कल देविका शादी कर ली और हम लोग शादी की पार्टी में गए थे और रात में वो फ्लाइट से निकल भी गई। कहाँ गई है ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, मैं तुम्हारे व्हाट्सएप पे उसकी शादी की फोटो जरूर भेज सकती हूँ, भेज भी दी हूँ, देख लेना। ठीक है बेटा? आंटी जी आप सच कह रही हैं, देविका शादी कर ली? हाँ बेटा, वो शादी कर ली है और मैं झूठ क्यों बोलूंगी। अगर तुमको विश्वास न हो तो आओ, उसके घर आओ, आसपास लोगों से पता कर लो। नहीं आंटी जी, आप झूठ नहीं बोल रही हो। मैं करीब 15-20 बार देविका को कॉल मिलाया हूँ और उसका फ़ोन बंद है। साक्षी तुम? हाँ मैं, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम दोनों की हालत एक जैसी है। हम दोनों हारे हुए हैं, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। और तुम मेरे साथ जैसा किए हो ना, देखो तुम्हारे साथ क्या हो गया। अच्छा हुआ है, मुझे खुशी हो रही है। मैं तो समझ जाऊंगी। अपने आप के बारे में सोचो, तुम किसी के नहीं हो सके और पैसे तो मैं अपने लेके रहूंगी। साक्षी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। सौरभ तुम किस मुंह से माफी मांग रहे हो? मैं सोची थी तुम मेरी जिंदगी में खुशियां लेके आओगे, लेकिन तुम तो इतना दुख देके जा रहे हो ना, मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। मैं सोची थी मेरी वीरान जिंदगी में तुम रंग भरने आए हो, तुम तो बेरंग कर दी है मेरी जिंदगी। इसमें तुमको कभी नहीं माफ करेंगे। मेरे साथ जैसा किए हो ना, देखो तुम्हारे साथ क्या हो गया। अभी तुम्हारे साथ और बुरा होगा। कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तुम मेरे साथ विश्वासघात किए हो तो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। आंख बंद करके तुम्हारे पे विश्वास की हूँ और तुम डे वन से मेरे साथ धोखा कर रहे थे। साक्षी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। सर इनको ले जाइए, ये हमारा 3 करोड़ रुपए लिए हैं। चलिए श्रीमान जी, सारा हिसाब किताब तो आपका हम लोग करेंगे ना। अपनी पत्नी को अच्छा धोखा दिए हैं आप, उन्हीं के पैसे से ऐश कर रहे थे आप। साक्षी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। आई एम वेरी वेरी सॉरी वंस अगेन, आई एम वेरी वेरी सॉरी प्लीज़। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, कभी माफ नहीं कर सकती। जाओ यहाँ से, चले जाओ, कभी तुम मेरे आँख के सामने मत आना। साक्षी मेरे साथ जो हो रहा है ना बिल्कुल ठीक हो रहा है, बस भगवान के लिए एक बार मुझे माफ़ कर दो। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं कभी माफ नहीं कर सकती। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। हद उसके लिए पार करो जिसके लिए तुम बेहद हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।